इसमें नहीं आना, सिर्फ मेरा आना चाहिए रिकॉर्ड करना। बड़ा है बोलोगे नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। बोलोगे नहीं कुछ, इसलिए कि सारी बात सर के पास आ जाए। जब कोई किसी दरवाजे की या खिड़की को जब आप खोलते हो, दरवाजे खोलते समय आप क्या करते हो? दरवाजे खोलना है तो पुश करेंगे ना। जब दरवाजे को खोलना है, बोलोगे नहीं, जब दरवाजे खोलना है तो हम क्या करेंगे? पुश करेंगे। पुश करना मतलब इधर से पुश कर रहे हैं, इधर से धक्का देना। इसको पुश कर रहे हैं मतलब धक्का देना। पुश कर रहे हैं इसका मतलब कि हम धक्का दे रहे हैं। दरवाजे खोलना है। दरवाजे बंद करना है, दरवाजे को बंद करना है तो हम क्या करेंगे? पुल करेंगे, खींचेंगे। इसको कहते हैं खींचना। जब दरवाजे खोलना हो, ओपन करना हो, जब ओपन करना हो तो हम लोग पुश करते हैं। जब बंद करना हो तो क्लोज करते हैं। बंद करना हो, दरवाजा बंद करना हो, दरवाजा बंद करना हो, दरवाजा ओपन करना हो, ठीक है। यानी पुश और पुल दो वर्ड्स को ही आपके बुक में ये बताया गया है कि धक्का देना या खींचना। फोर्स लगाते हैं। फोर्स को हम लोग देख नहीं सकते हैं। We cannot see force only, but We apply force. we feel। हम सिर्फ महसूस करते हैं कि फोर्स लगा दिए हैं, उसमें कुछ इफेक्ट्स हुए हैं। फोर्स लगाने के बाद कुछ इफेक्ट होता है। हमने धक्का दिया, इसमें दरवाजे में धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। फिर खींचे यानी पुल किए तो क्या वो बंद कर दिए। यानी पुश और पुल, यानी पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। यही ना आप कहे हो, पुश और पुल, पुश और पुल ऑन ए बॉडी। एस बात नहीं करो, ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ये है। लेकिन इसका इफेक्ट भी होता है। अगर किसी चीज पर हैमर करेंगे, अगर ब्रिक लेते हैं उस पर हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा? ब्रिक में या तो टूट जाएगा या अनसेप्ट हो जाएगा, उसका शेप चेंज कर जाएगा। डिफरेंट जगह पर आप फोर्स लगाओगे, उसका इफेक्ट कुछ ना कुछ दिखता है, ठीक है। अगर किसी मेटल पर फोर्स लगाओ हथौड़े से या किसी भी चीज से तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप ऐसे कहो कि सिंपल है, बता दें कि फोर्स और पुल को ही आपको समझना है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स इज ए एक्सटर्नल एजेंट which tends to change of a body, position of a body या motion of a body। यानी एक्सटर्नल एजेंट इसलिए कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं, यानी बाहरी से फोर्स लगाते हैं, उसमें तो पहले से कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ है तब तो रुका हुआ है, ठीक है। तो फोर्स को हम कहें कि एक्सटर्नल एजेंट है which tends to change the position of a body और इन मोशन। तो एक्सटर्नल एजेंट का है। लेकिन हम अगर स्टेशनरी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स रखा हुआ है, तो इस बॉक्स पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? विवेक तुम बताओ, इस बॉक्स पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं? विवेक खड़े जाओ, तुम बताओ। इस बॉक्स पर इसको हम पुल कर रहे हैं, इसको पुल कर रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ठीक है। तो और कौन से फोर्स लगेगा इस पर? इस बॉक्स पर स्टेशनरी है लेकिन हम खींच रहे हैं, रुका हुआ है, इधर पुल कर रहे हैं लेकिन ये आगे मूव कर नहीं रहा है। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर फ्रिक्शन फोर्स इधर की ओर काम करेगा, अपोजिट टू द
अप्लाइड फोर्स, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ऊपर की ओर एक फोर्स काम करेगा, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स काम करेगा, और नीचे की ओर ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी काम करेगा। नीचे की ओर ग्रेविटी यानी अर्थ पर रखा हुआ है, तो इतने 4 तरह का फोर्स इस पर आपका काम कर रहा है, ठीक है। तो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए हो गया, लेकिन जब हम बताएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होता है। कौन कौन से इफेक्ट्स हो सकते हैं सानवी, बताओ। हाँ, फोर्स का इफेक्ट्स बताना। A force can move a stationary object. A force can stop a moving object. A force can change the direction of a body. A force can change the motion of a body. A force can change the shape and size of a body. चलो किशन, इसी को तुम बोल के बताओ। किशन बोल के बताओ। Yes. क्या बोली सानवी? So force can change the shape and size of an object. Force can move a stationary object. Force can stop a moving object. And force can change the direction of. वेरी गुड। चलो रोहन, तुम इसी को बताओ, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताओ बोल के। Force can change the direction of body. Force can stop the. डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी बोलोगे ना? Yes, sir. हाँ, और बोलो। Force can stop it. Force can change mass, weight. फोर्स कैन चेंज द मास, वेट थोड़ी चेंज होता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बतलाता है। चलो और बोलो। चलो निशान, खड़े हो जाओ, आप बोलो। सानवी अभी कितने इफेक्ट्स बताई और उसको बोलो कि बताओ। Can change shape and size. Change the direction of moving object. It can change the moving of. Can change the speed of moving object. हाँ, Can change shape and size of moving object. स्ट्रेट अप। फोर्स का डेफिनेशन बोल के बताओ साहब। फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का डेफिनेशन बोल के बताओ। पुश एंड पुल ऑफ एनी बॉडी ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ऐसा नहीं होगा। कितना है धकेलना है फोर्स। हाँ, हिंदी में खींचना है, धकेलना है, क्या कहता है, बल का लाता है, फोर्स थोड़ी बोलेंगे। जब हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बढ़िया से बोलो। चलिए बैठिए। अब देखो, फोर्स तो हम अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स किसी भी, इधर सुन लो, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यहाँ ध्यान दो। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स हम पढ़ा चुके हैं, अब बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? मान लो, इधर ध्यान दो, नहीं जानते हो शायद इधर ध्यान दो। ये तो जानते हो तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स। एक तुम बता दो, रिजल्टेंट फोर्स बताओ। हाँ बोलो। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा है और उसके बाद कितना फोर्स पर रुका उसे। देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और फोर्स को हम F से डिनोट करेंगे। फोर्स को यहाँ पर हम F से डिनोट करेंगे, कॉमन। अगर एक फोर्स, 2-4 व्यक्ति फोर्स लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो मान लो कि फोर्स को F1 से डिनोट करेंगे, F2 से डिनोट करेंगे, ठीक ना। और मान लो कि कोई व्यक्ति F1 फोर्स इधर लगा रहा है, F1 फोर्स इधर लगा रहा है 20 न्यूटन, इधर देखो, F1 फोर्स 20 न्यूटन का इधर लगा रहा है, और F2 फोर्स जो है 10 न्यूटन का इधर लगा रहा है। 10 न्यूटन का यहाँ फोर्स, यहाँ पर फोर्स हम लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन आपका अपोजिट है, डायरेक्शन आपका अपोजिट है। ऐसा है किसान, ध्यान दो, ये डायरेक्शन आपका अपोजिट है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो रिजल्टेंट फोर्स क्या, कैसे निकालेंगे बताओ विवेक? रिजल्टेंट फोर्स F1 माइनस F2। रिजल्टेंट फोर्स यानी बड़ा फोर्स में से छोटा फोर्स घटा लेंगे। तो यहाँ F1 बड़ा है, F1 माइनस F2, तो 20 माइनस 10 न्यूटन, 10 न्यूटन यहाँ पर आपका आ गया 10 न्यूटन। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं
कि दो फोर्स को हम इक्वल भी तो लगा सकते हैं, दो फोर्स को इक्वल भी तो लगा सकते हैं। बैलेंस फोर्स हो जाएगा। हाँ, तो मान लो कि F1 हम इधर F1 इधर 10 न्यूटन का लगाए और इधर F2 आप 10 न्यूटन का लगा लो, दोनों फोर्स इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स हम क्या निकालेंगे? 0। रिजल्टेंट फोर्स आपका हो जाएगा F1 माइनस F2 10 माइनस 10, तो ये 0 न्यूटन ही आएगा। ये कितना आया? 0 न्यूटन। तो ये हम अपोजिट डायरेक्शन वाले बता दिए, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगता हो, अगर सेम डायरेक्शन में दो फोर्स लगता हो, ये बॉक्स है, यहाँ पर F1 है, यहाँ पर F2 है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो सेम डायरेक्शन यहाँ पर है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है, तो दोनों को रिजल्टेंट फोर्स F निकालेंगे, तो F1 प्लस F2 दोनों को जोड़ देंगे। तो अब देखो रिजल्टेंट का मतलब समझ गए कि क्या होता है, यानी रिजल्टेंट का ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है, ठीक ना, यानी एक ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्स लगा रहा है सारे को या तो जोड़ेंगे, डायरेक्शन सेम हो, अगर डायरेक्शन अपोजिट हो तो घटाते हैं, यही ना बताया आपको, यही बताया। तो यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना सीख लिए। अब रिजल्टेंट निकालना आप सीख लिए तो आप देख लो कि रिजल्टेंट फोर्स के आधार पर ही हम लोग बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स का को डिफाइन करेंगे, ठीक है। बैलेंस फोर्स जब रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 हो जाता है, सुनो, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, जिसमें 0 हो गया है वो बैलेंस फोर्स है, और जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हुआ है जिसमें वो अनबैलेंस फोर्स है। क्लियर? बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स समझ गए? बोलो प्लीज। सर जो सेम डायरेक्शन में गया तो अनबैलेंस फोर्स हो गया बैलेंस फोर्स। ये तो 0 हुआ नहीं, हम क्या ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। बैलेंस हाँ, सेम डायरेक्शन में जो लगेगा तो अनबैलेंस फोर्स। सेम, हाँ, अनबैलेंस होगा जब रिजल्टेंट 0 नहीं होता है तो अनबैलेंस करेंगे, ये डिफरेंस है। आपके लखबीर भी या कोई भी बुक में आपको यही दिया है, ठीक ना। चलिए अब देखो यहाँ पर जो फोर्स के आधार पर हम लोग बता दिए कि बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है, ठीक ना। इधर देखो, विवेक वैसे मत करो, बैठ जाओ, इसलिए कि यहाँ कैमरा चालू है आपका, ठीक है ना, इसलिए बदमाश नहीं करो। अगर सुनो, रिजल्टेंट फोर्स के आधार पर आपको हम बता दिए कि ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है, ठीक ना। और लेकिन मेनली फोर्स दो ही तरह का है, क्लास 8 में आप पढ़ चुके हो, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन इसमें तो कांटेक्ट फोर्स ही है, उसको पकड़ करके हम लोग धक्का दे रहे हैं, यहाँ तो कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो, एक दूसरे से हाथ पकड़ के खींच रहे हैं, जैसे तुम उधर से खींच रहे हो, हम इधर से खींच रहे हैं, तो वो कांटेक्ट हो गया। या बाल्टी उठा रहे हैं तो वो कांटेक्ट फोर्स हो गया, या किसी भी चीज में धक्का लगा रहे हैं तो कांटेक्ट फोर्स हो गया। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका दूर से ही फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, वृक्ष में फल लगा हुआ है, आम का फल लगा हुआ है, जाना चाहिए ऊपर भी तो जगह है ना, लेकिन आ रहा है नीचे की ओर, इसका मतलब कि कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है, लेकिन तो नॉन कांटेक्ट हो गया, यानी दूर से ही फोर्स लगा दिए दूसरे पर, समझ गए। तो दूर से ही फोर्स लगा, लेकिन कांटेक्ट फोर्स, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल होगा जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, एक दूसरे से रगड़ता है, चिपका हुआ है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, अपने हाथ से आपके मांसपेशियों के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मस्कुलर। पेशीय बल कहा जाता है। पेशीय बल मतलब आपके हैंड के जो मसल्स हैं उसके द्वारा फोर्स लगाया जाता है। फोर्स मतलब बल। सर एक क्वेश्चन पूछो। सर बिना फोर्स के कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है? बिना फोर्स के अगर मूव कर गया तो रुकेगा ही नहीं। सर जैसे गैलीलियो ने ये दिया था, क्लास 11 में पढ़ोगे कि अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये स्मूथ है, वो अनंत तक चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। फिर सर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, चल सकता है। यूनिफॉर्म में है तो कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा है पहले से, उस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, समझ गए। और पूछो तो इसका एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल ले लो कि मान लो कि हमेशा उसका टाइमिंग जो होगा, यूनिफॉर्म मोशन का नहीं,
बिना फोर्स लगाए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका कोई एग्जांपल होगा? वैसा कोई एग्जाम्पल है बिना फोर्स के? इस यूनिवर्स में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं जिस पर फोर्स नहीं लगता हो। स्पेस में एस्ट्रोनॉट घूमते हैं उसमें फोर्स लगता है। हर एक चीज पर एक दूसरे से बंधे हुए इस यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं सर बोले